अब रशियन इंडियन अगर मुलाकात हो जाए तो वार्तालाप हो ही जाती है, वही बात है। और ये रही वो मोहतरमा जिन्होंने मेरी मदद की, जिन्होंने अपना कार्ड टैप किया। कितना लाइवली मॉल है ना, मेरे को ये लोकेशन बहुत अच्छा लगता है। लोग पे तो बैठ भी जाते हैं जी, मस्त है बुकित बिनता। अरे 1 लाख रुपए सैलरी महीने की, पार्ट टाइम जॉब, बहुत खूब ना यार, मस्त है यार। शाहरुख खान भाई जो परफ्यूम यूज करते हैं ना, वो परफ्यूम आज मैंने भी यूज कर दिया है, जोरदार है। तेरी माँ काशी sama sama। भाई साहब, मलेशिया इज वन ऑफ दोज कंट्री जहाँ पे पानी पेट्रोल से महंगा है जी। मजाक नहीं कर रहा। आधी लीटर पानी का जो भाव है ना, उतने में 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता है आपको। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है MDAC, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। तो बेसिकली वो होता क्या है, तो मैं नज़ारे दिखाते दिखाते आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। क्या बात है, क्या नज़ारे है ना। ठीक, अभी ये देख के थंबनेल टाइटल सब आपको पता ही चल गया है कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ, है ना। तो इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ कुआलालंपुर, द कैपिटल ऑफ मलेशिया। और कुछ दिन यहीं पे बिताने वाला हूँ और आप लोगों को 2 वीडियो के माध्यम से मलेशिया के मेन अट्रैक्शंस, मेन जगह घुमाने वाला हूँ। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम। और स्वागत करता हूँ फर्स्ट एपिसोड, छोटी सी एपिसोड, प्यारी सी एपिसोड ऑफ दिस मलेशिया सीरीज। हाय शाबाश। तो ये हम उतर चुके हैं पूल में, इन्फिनिटी पूल में। और ठीक मेरे पीछे पेट्रोनास टावर, जो कि आप सभी को पता ही है। और इस तरफ है क्या बोलते हैं, कुआलालंपुर टावर। और इस तरफ है मर्डेगा टावर, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है आफ्टर बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कुछ 8 to 8 मीटर हाइट है ना, इसकी है 678.9 मीटर हाइट। और 3rd नंबर की टॉलेस्ट बिल्डिंग तो हमने हाल ही में शंघाई में देखी थी, है ना। कहने का मतलब है दुनिया की दुनिया की जो टॉप 3 बिल्डिंग्स है वो हमने टॉलेस्ट वो देख ली है। एनीवेज, बैक टू द पॉइंट। तो मेरा मलेशिया का प्लान बना कैसे और मैं क्यों आया हूँ, तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात कि मेरा मलेशिया में आने का प्लान बना कैसे, तो इसलिए बना बिकॉज वीज़ा फ्री कंट्री है। और साथ ही साथ मैं थाईलैंड गया था ग्रुप टूर के लिए। मैं 8-9 लोगों को थाईलैंड लेके गया था, तो मस्त मस्ती मजाक किया, 4 नाइट 5 डेज का बेहतरीन सा टूर किया। हालांकि उसका व्लॉग मिलेगा नहीं इस चैनल पे, छोटा सा मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है जो कि आपको शॉर्ट्स वाले चैनल पे मिलेगा। कुआलालंपुर द बेस्ट। हाँ, कुआलालंपुर बेस्ट। अच्छा है, गुड, नॉट द बेस्ट, इट्स गुड। अच्छा है क्योंकि सस्ता है भाई, इट्स वेरी चीप टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको ये वीडियो में पता चलते जाएगा जब हम सिटी टूर वगैरह भी करेंगे। लेकिन मैं वही बता रहा था कि मेरा प्लान बना कैसे। तो थाईलैंड ग्रुप टूर लेके आया था, तो लास्ट डे मैंने सोचा कि भाई बैक टू इंडिया की 16-17 हज़ार की रिटर्न टिकट है मुंबई की, और वाया मलेशिया आ रहा हूँ ना, तो भाई सेम रेट पड़ रहा है। ऊपर से मलेशिया फिलहाल दिसंबर 2024 तक वीजा फ्री है हम इंडियंस के लिए। मैं बोला कि कुछ खर्चा जाने ही नहीं वाला है एक्सेप्ट रहना और खाना पीना, तो फिर क्या ही दिक्कत है ना। इसलिए मैं आ गया कुआलालंपुर एक्सप्लोर करने और 1-2 वीडियोस आपके साथ शेयर करने। तो अब मैं आप लोगों को वीजा बता देता हूँ मलेशिया का क्या सीन रहता है। तो दिसंबर 2024 तक हम इंडियंस के लिए वीजा फ्री है, कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है MDAC, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। तो बेसिकली वो होता क्या है, तो मैं नज़ारे दिखाते दिखाते आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। तो वो होता ये है ना कि 3 दिन पहले, मतलब मान लो 10 जून की आपकी फ्लाइट है, तो 7 जून के बाद आप कभी भी गूगल में जाओ और लिख दो MDAC फॉर मलेशिया, ठीक है। उसमें लिंक्स आएगी, मलेशियन एयरलाइंस की वेबसाइट में ही लिंक रहेगी, वो क्लिक करके आप पहुंच जाओ अंदर। आपको अंदर फॉर्म फिलअप करना है, और वो फॉर्म में पूछते क्या है, कुछ नहीं जी, आपके पासपोर्ट डिटेल्स और आपकी फ्लाइट डिटेल्स और होटल बुकिंग। मतलब मान लो जो हॉस्टल या जो होटल में रुक रहे हो ना, उसका एड्रेस डालना है आपको, आप कब ट्रैवल कर रहे हो वो डेट, और आपकी रिटर्न फ्लाइट वापसी कब है। 30 दिन के अंदर होनी चाहिए, बिकॉज 30 दिन तक ही आप फ्री में रुक सकते हो मलेशिया। तो बस यही डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं डालना है। ऑन द स्पॉट विद इन 1 मिनट आपको ईमेल आ जाएगा आपका MDAC। मतलब ये पूरा प्रोसेस 5 मिनट का, ये ज़्यादा है नहीं। अगर आप भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, मलेशिया एयरपोर्ट पे भी या फिर इंडियन एयरपोर्ट पे भी आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने सोचा, वैसे तो 2018 में आ चुका हूँ मलेशिया, लेकिन उस टाइम नया था, तो उस टाइम अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पाता था। अब मेरे को पता है कि 2 वीडियो ही काफ़ी है मलेशिया को अच्छे से दिखाने के लिए, तो मैं सोचा कि दोबारा आई जाता हूँ, क्या ही दिक्कत है। वैसे हॉस्टल में भी रहने का अलग ही मजा है, सच कह रहा हूँ। देख लो कितनी प्यारी हॉस्टल है। बेसिकली ये पूरी बिल्डिंग है 36-37 फ्लोर की, जिसमें 3 विंग्स है, A, B, C, और इसका नाम है रिगालिया रेसिडेंस। और इस तीनों विंग में ना बहुत सारी हॉस्टल्स, होटल्स वगैरह है। मेरी जो हॉस्टल है उसका नाम है पेंटहाउस ऑन 34, जो कि मैंने 212 रिंगिट भरे हैं 3 रात के लिए। मतलब 1 रात का पकड़ के चलो कितना होता है, 70 या 65,
जो भी आप कैलकुलेट कर लो उतना होता है रिंगिट। एक रिंगिट की बात करूँ तो 17.5 रुपया होता है, या फिर 18 रुपया पकड़ के चलो। आप जब भी करेंसी खरीदोगे तो 8 आना तो ज्यादा ही लगने वाला है। उस हिसाब से देखा जाए तो हॉस्टल इज नॉट बैड, क्योंकि अगर ऐसा रूफटॉप स्विमिंग पूल है, इन्फिनिटी पूल है, जहां से मलेशिया के बेहतरीन नजारे दिखते हो तो क्या ही दिक्कत है ना। इनफैक्ट मेरा जो बेड है ना हॉस्टल का, वहां से ही दिख जाता है पेट्रोनास। अब क्या ही बोलूं, 34th फ्लोर पे है मेरा बेड। तो अभी थोड़ा बहुत चिल करते, एंजॉय करते पूल में, उसके बाद निकल जाते सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। कुआलालंपुर में जो जो मेन जगह है वो सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। मस्त 3.5 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करी और टैक्सी से हम आ चुके हैं किधर? अजी इधर पेट्रोनास टावर के ठीक नीचे। अभी कुआलालंपुर सिटी टूर करवा रहा हूँ और सबसे शुरुआत में पेट्रोनास टावर न दिखा हुआ, ऐसे हो नहीं सकता ना। हालांकि अपन ऊपर नहीं जाएंगे जी, क्योंकि ऊपर 2,500-3 हजार रुपया चार्ज रहता है। और ऑलरेडी अपन दुबई हो कि बुर्ज खलीफा, मतलब न जाने कितनी दुनिया भर में बड़ी बड़ी इमारतों में ऊपर गए हैं। मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्या ही जाओ, है ना। तो अपन नीचे ही आ गए हैं, जहाँ पे नीचे KLCC सूर्या जो कि शॉपिंग मॉल है वो भी सटी हुई है, और प्रोमेनाड है। यहाँ पे मैं जब टैक्सी से आ रहा था तब फाउंटेन थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन अभी बंद हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरफ है एक्वेरिया KLCC, जो कि वन ऑफ द पुराना एक्वेरियम है। मतलब दुनिया भर की अगर बात करूँ टॉप सिटीज में तो बहुत पुराना एक्वेरियम है, जहाँ पे टिकट फेयर, जब मैं 2018 में पहली दफा आया था तब मैंने 1200 रुपये के आसपास की टिकट ली थी, और अभी भी लगभग उतने ही रेट है। और बात करूँ इस प्रोमेनाड की, इस लोकेशन की, तो भाई साहब जैसे दुबई में है ना बुर्ज खलीफा के नीचे, वैसा तो नहीं है, उतना बड़ा नहीं है, उतना ग्रैंड नहीं है, उतनी भीड़ भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। आई मीन ये जो फाउंटेन शो है ये अभी तो व्हाइट दिखता है, तो दिन में मजा नहीं आता है, लेकिन शाम में, रात में 2 दफा जब फाउंटेन शो होता है तो एकदम रंग बिरंगी लाइटिंगें लगती है, तब ये बढ़िया लगता है। तो शाम में मैं रिकमेंड करता हूँ। ऐसे भी अभी दिन में धूप है, 36 डिग्री 37 डिग्री टेम्परेचर है। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं आपको लाया हूँ, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, फिर लंच करने जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट में, खाना वाना खाएंगे। वैसे बता दूं टैक्सी फेयर की अगर बात करूँ तो हॉस्टल के नीचे टैक्सी वगैरह खड़ी रहती है, तो आप डायरेक्टली पूछोगे ना तो भाई साहब 2 गुना 3 गुना भाव ले लेते हैं। मतलब 25-30 रिंगिट मेरे को बोल रहे थे यहाँ आने के लिए, 3.5 किलोमीटर के रास्ते के लिए। लेकिन फिर जब मैंने ग्रैब का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे पास वैसे तो मलेशिया का सिम कार्ड नहीं है, मैं मतलब 3 दिन के लिए आया हूँ, सिम कार्ड कौन ही खरीदेगा। तो लेकिन मैंने ई सिम लिया था जो बहुत सस्ता मिला था, जिसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा। मलेशिया ई सिम के लिए अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो, जिसकी वजह से जो नीचे खड़े थे ना लोग लोकल, उनकी मदद से, उनके फोन की मदद से मैंने ग्रैब मंगवा दी, जिसका मेरे को चार्ज लगा 11 रिंगिट, जो कि इंडियन करेंसी में होता है तकरीबन 200 रुपए से भी कम। दुबई वगैरह से तो बहुत ही सस्ता है। अब सस्ता हो भी क्यों ना, क्योंकि पेट्रोल ही इधर इतना सस्ता है ना जी। 2.5 रिंगिट पर लीटर पेट्रोल चार्ज है, यानी कि इंडियन करेंसी में होता है 43 रुपीज। जी हाँ, अपने इंडिया से आधे से भी कम में इधर पेट्रोल मिलता है 1 लीटर का। जबकि यहाँ पे पानी बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब ये बॉटल मैंने 550 ml की 2.5 रिंगिट की खरीदी है सुपर मार्केट से। मतलब जहाँ आधा लीटर पानी जो भाव में मिलता है ना, उसी भाव में 1 लीटर यहाँ पे पेट्रोल मिल जाता है जी। और अगर करेंसी की बात करूँ तो मैंने आपको बताया 17.5-18 रुपया चार्ज है 1 रिंगिट के सामने। ये 1 रिंगिट के नोट है, पीछे 10 रिंगिट की नोट है, और उसके पीछे 50-50 रिंगिट की नोट। ठीक है, करेंसी कहाँ से एक्सचेंज करना है जी? इंडिया से मत करना। इंडिया से आप US डॉलर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे US डॉलर के रेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और एयरपोर्ट से कृपया करके चेंज मत करना, क्योंकि 420 आपको रिंगिट ही मिलेगा $100 के सामने, जबकि गूगल के हिसाब से 468 रिंगिट आपको मिलेगा $100 के सामने। और जब सिटी में आते हो तो आपको 467 रेट मिल जाते हैं, मतलब लगभग गूगल रेट के हिसाब से। इनफैक्ट मैंने भी जब चेंज कराए थे मेरे को 467 रिंगिट मिले $100 के सामने। अब बात करूं मलेशिया ऐसे कंट्री की, तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन 34 मिलियन की है, यानी कि 3 करोड़ 40 लाख, जिसमें से मैक्सिमम लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, बिकॉज ये इस्लामिक कंट्री है। इसके ऊपर नॉर्थ में थाईलैंड है जहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो होता है, नीचे सिंगापुर है, अगेन बुद्धिज्म कंट्री है, बुद्धिस्ट कंट्री है। लेकिन ये बीच में जो मलेशिया है ये इस्लामिक कंट्री है, जहाँ पे 65% ऑफ द पॉपुलेशन आर मलेशियंस, लेकिन 8% टोटल पॉपुलेशन में से है इंडियन, जिसमें से मैक्सिमम साउथ इंडियंस है। लेकिन अगर मस्जिद और हिंदू टेम्पल के रेशियो की बात करूँ ना, आप शॉक हो जाओगे। जी हाँ, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे रिलीजन को लेके इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है, एकदम फ्रीडम है फॉर रिलीजन पर्पस। बिकॉज टोटल मस्जिद पूरे मलेशिया में है 11,000। कितने? 11,000। लेकिन पता है आपको हिंदू टेम्पल्स कितने हैं? 42,000 हिंदू टेम्पल्स है। मतलब पॉपुलेशन वाइज, टेम्पल और मस्जिद वाइज रेशियो में कितना डिफरेंस है ना। Nice to meet you.
सेम ईयर सेम ईयर। तो मेरे को एक कंटेंट क्रिएटर मिल गए, एक इन्फ्लुएंसर मिल गए ट्रैवल से रिलेटेड, रशिया से है, नादिया फ्रॉम मॉस्को। कोई बातें चल रही थी कि भाई मैं रशिया बहुत बार आ चुका। हैव यू बीन टू इंडिया? No. ओह नो, बिकॉज मैनी रशियंस कम टू इंडिया। तो मेरे को ये मोहतरमा मिल गई नादिया जी, नॉट नदिया। अब रशियन इंडियन अगर मुलाकात हो जाए तो वार्तालाप हो ही जाती है, वही बात है। तो ये आ गई हमारी सरवाना स्पेशल थाली, जो कि 19 रिंगिट प्लस टैक्स मिला के आप पकड़ के चलो 20 रिंगिट, यानी कि 350 रुपया होता है। क्या खोटा ना, 350 में इतना सारा खाना, मतलब चावल, एक रोटी। हालांकि लिमिटेड मील है, अनलिमिटेड नहीं है। बाकी दूसरी जगह तो सरवाना भवन में इसको सापड़ बोलते हैं जी, साउथ इंडिया वगैरह में, जिसमें राइस अनलिमिटेड रहता है। सऊदी अरब गया था, वहाँ पे भी अनलिमिटेड राइस था, जो मर्जी जितना मर्जी, लेकिन वो रेट्स अलग थे, 650-700 रुपया, और यहाँ पे केवल 350 रुपया। तो फर्क तो हो गई। कहने का मतलब है कुआलालंपुर या फिर मलेशिया ना दूसरे कंट्रीज के हिसाब से बहुत सस्ता है, क्योंकि यही चीज सिंगापुर में 1200-1300 रुपया देना पड़ता है। बाकी टेस्ट वाइज तो ऑथेंटिक सरवाना भवन स्टाइल का ही है, कोई फर्क नहीं है, बढ़िया वाला टेस्ट है। हाँ जी दोस्तों, तो अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन कुआलालंपुर सिटी की। भाई साहब बहुत चीप है इसमें, मतलब पहले तो ये फ्री था। 2024 के पहले ना पूरा आप कुआलालंपुर सिटी घूम सकते थे GoKL सिटी बस के द्वारा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये चालू हुआ था 2012 से। जब मैं 2018 में आया था ना, तब लगभग सारी अट्रैक्शंस मैंने कवर किए थे फ्री ऑफ कॉस्ट कुआलालंपुर में। तब 4 लाइन थी, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, पिंक लाइन। अब बढ़कर ये 6 लाइन हो गई है, पर्पल लाइन, रेड लाइन, ऐसा कुछ एड ऑन हुआ है। तो लगभग ना पूरा कुआलालंपुर सिटी ये कवर कर देता है बस रूट। हर 15-15 मिनट में बसेस आती है, और 2024 के पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था, 1 भी रुपया आपको देने की जरूरत नहीं। हालांकि अभी 2024 से ना इसका चार्ज बन गया है फॉर फॉरेनर्स। लोकल्स के लिए आज भी फ्री है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए इसका चार्ज है 1 रिंगिट, जो कि होता है 17.5-18 रुपया। अगेन यू कैन से दैट इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। जितनी भी आप कंट्रीज घूमते हो, वन ऑफ द चीपेस्ट है। और यहाँ पे पेमेंट कैश से नहीं होता है, लेकिन कार्ड से होता है। आपका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्टिव होना चाहिए, जिससे आप टैप एंड पे कर सकते हो। हालांकि मैं समझता हूँ कि इसमें तो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट लग जाता है ना बैंक का, भले छोटा ही सही, लेकिन लग तो जाता है ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इसलिए मैं क्या करता हूँ, लोकल को पूछ लेता हूँ कि भाई साहब आप टैप कर सकते हो क्या मेरे लिए, मैं आपको 1 का नोट पकड़ा दूंगा। तो बस किसी ने टैप कर दिया, मैंने उसको 1 रिंगिट पकड़ा दिया। एनीवेज, अगर आप सोच रहे हो कि भाई साहब अगर लोकल्स के लिए फ्री है फिर भीड़ क्यों नहीं है, तो इसका रीजन ये है कि हर मलेशियंस, हर कुआलालंपुर निवासी के पास ना 4 व्हीलर होती है। बिकॉज एक तो पेट्रोल सस्ता है, जैसे कि मैंने आपको कहा। दूसरी चीज है कि यहाँ पे EMI या फिर कार लोन्स बहुत चीप है, मतलब मात्र 1%, 2% मैक्सिमम, उससे ज्यादा महंगा कोई कार लोन नहीं है, EMI नहीं है। जिसके कारण अगर 4 लोग का परिवार है तो 4 गाड़ियां मिल जाएगी उनके घरों में। मोटा मोटी आप कह सकते हो कि वीजा तो फ्री हो गया 2024 में, लेकिन बस फ्री ऑफ कॉस्ट से 1 रिंगिट चार्जेबल हो गए। और ये रही वो मोहतरमा जिन्होंने मेरी मदद की, जिन्होंने अपना कार्ड टैप किया और मैंने इनको फिर 1 रिंगिट की नोट पकड़ाई। थैंक यू सो मच। सो गाइज, वेलकम टू पवेलियन मॉल, जो कि कुआलालंपुर सिटी के सिटी सेंटर में तो है ही है, साथ ही साथ वन ऑफ द बेस्ट शॉपिंग मॉल है पूरा कुआलालंपुर में। इनफैक्ट इसको तो मिनी टाइम स्क्वायर भी माना जाता है, क्योंकि फील ही वैसी है ना। आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर अगल बगल का सब कुछ वैसा ही है। मेरे को तो हल्का फुल्का टोक्यो का शिबुया क्रॉसिंग स्ट्रीट भी लग रहा है। मतलब अगर आपको सस्ते में न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर या फिर शिबुया टोक्यो का क्रॉसिंग स्ट्रीट का अनुभव लेना है ना, इधर आ जाने का, बिकॉज नजदीक भी है इंडिया से और सस्ते में आपका काम भी हो जाएगा जी। ये मॉल ना एक लग्जरियस मॉल है, जिसमें लगभग सारी ब्रांड्स मिल तो जाते हैं, और साथ ही साथ ना कुछ फ्री में भी चीजें मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ परफ्यूम वगैरह हल्का फुल्का मिल जाएगा, अगर आप इनके इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करते हो और एक सेल्फी लेते हो और इनको दिखाते हो। ये देख लो, सब जगह वही चालू है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टैग करो। मेरे को भी बोले आप भी करो ना, मतलब भाई साहब मेरा अगर चार्ज में बोलूँगा ना आप डर जाओगे, रहने दो। देखो भाई साहब, टॉमी हिलफिगर जो कपड़ा बेचते हैं वो फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम दे रहे अगर साइन अप वाइन अप कुछ करते हो तो इस QR कोड से। ये सारी कॉलेज स्टूडेंट है, पार्ट टाइम यहाँ पे जॉब करते। मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब पार्ट टाइम में सैलरी कितनी मिलती है, इन्होंने कहा पर डे 180 रिंगिट। मैंने कहा कि भाई साहब 180 रिंगिट मतलब इंडियन करेंसी में 3100-3200 रुपया हो जाता है, महीने का 1 लाख रुपया हो जाता है। 1 लाख रुपया सैलरी महीने की, पार्ट टाइम जॉब, बहुत खूब ना यार, मस्त है यार।
Rukh Khan using this. शाहरुख खान Hamdan. uses this perfume. Calm down, yeah. The layer next to other branch is called Dunhill perfume. अच्छा भाई शाहरुख खान भाई आप यही परफ्यूम यूज करते हो क्या मेरे को बताओ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस परफ्यूम Calm down. नो नो कॉस्ट 899. 899 रिंगिट 899. अच्छा मतलब हो गया 15,000 15,500 रुपए का She's Chinese. ओ यू आर चाइनीज ओ एंड यू ऑफ कोर्स मलेशियन हाँ माय नेम प्रतीक जैन नाम तो सुना ही होगा तो ये जो कायन मोहतरमा है जो परफ्यूम सेल करी है उनका कहना है कि शाहरुख खान जो कि बॉलीवुड की जान और शान तो ही है लेकिन दुनिया भर में प्रसिद्ध है वो ये परफ्यूम वापरते हैं इन्होंने मेरे को दिया कि आप भी वापरो क्योंकि आप बगल में ही रहते हो शाहरुख खान के वाह 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 एंड वन मोर टाइम तेरिमा कासी फॉर दिस स्मॉल परफ्यूम Sama-sama. इन इंडोनेशिया ऑल्सो सेम तेरिमा कासी समा Yeah. एंड इन मलेशिया ऑल्सो Yeah. ग्रेट मैं नहीं कह रहा था कि एक इंस्टा स्टोरी मैं नहीं करने वाला फुकट के लिए ना लेकिन विदाउट इंस्टा स्टोरी भी मेरे को फुकट में मिल ही गया क्यों बिकॉज ऑफ शाहरुख खान जी इनसे ज्यादा भुखड़े किधर देखे क्या सो भाई साहब अभी शुरू हो गई है बारिश जिसके कारण मैंने सोचा कि वेट करने से अच्छा है कि यहाँ पे लाइन से ना मसाज पार्लर है ऑथेंटिक मसाज पार्लर तो क्यों ना मसाज कराई दूं जैसे थाईलैंड वगैरह में कराया था ना ऑथेंटिक जगह जाके फुट मसाज बस उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑथेंटिक मसाज पार्लर आपको बहुत मिलेंगे जहाँ पे आप फुट मसाज वगैरह करा सकते हो शोल्डर मसाज वगैरह करा सकते हो मैंने सोचा कि बैक टू बैक ट्रिप हो रही है कहीं पे भी बैठ के मस्त फुट मसाज करा देता हूँ 30 मिनट्स का 30 रिंगिट है मतलब इंडियन करेंसी में 500 550 रुपया होता है विच इज नॉट बैड कंटिन्यूस घूमने के बाद जब मसाज होता है ना पैरों में सच कह रहा हूँ बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है ऐसा आधा घंटा सोने का मन कर रहा है मस्त नींद लूँ नैप ले लूँ और पैरों का काम चलते जाए मस्त फिर आधे घंटे बाद उठूंगा मेरे को पता है बारिश बंद हो जाएगी इसका कारण ये कि कुआलालंपुर में बस मैक्सिमम 1 घंटा बारिश आती है उससे ज़्यादा नहीं आती है अगर जून महीने की बात करूँ तो हाय शाबाश थैंक यू जी शुक्रिया है ना जी बहुत बेहतरीन तरीके से मेरा लेग मसाज कर दिया अब ऐसा चलने दौड़ने में मज़ा आएगा सो बेसिकली इस वक्त मैं हूँ बुकित बिंतांग के इलाके में जहाँ पे मसाज पार्लर्स वगैरह तो मिलेंगे लेकिन साथ ही साथ चंकट स्ट्रीट भी आपको मिलेगी ठीक मेरे पीछे आप जो स्ट्रीट देख रहे हो ना जहाँ लाइन सर क्लब्स और पब्स है बस यही पे होती है कुआलालंपुर की मेन नाइट लाइफ क्योंकि यही पे है लाइन सर पब्स क्लब जैसे कि वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह होती है हालांकि वो लेवल का इधर नाइट लाइफ वगैरह नहीं होता है थोड़ा बहुत ही होता है आप समझ जाओ है ना और अभी वैसे भी रात नहीं हुई है आई मीन नाइट लाइफ तो रात में ही होती है ना अभी तो शाम ही हुई है मेरे को ऐसे भी रात में यहाँ पे आना नहीं था एक वॉक अराउंड लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि चंकट इलाके में नाइट लाइफ होती है बुकित बिंतांग इलाके में नाइट लाइफ होती है जहाँ साथ ही साथ मसाज पार्लर्स वगैरह भी मिल जाते हैं 1 नंबरी 2 नंबरी लेकिन अपने को 2 नंबरी में नहीं जाना है बिकॉज 1 नंबरी आदमी है 1 नंबरी का काम करना है 2 नंबरी स्कैम वगैरह में पढ़ना है नहीं बस वही बात है ये अभी मैं देख रहा था अच्छा तो इसी से पहचाना है देखिए अच्छा हाँ, क्या नाम है आपका पवन अच्छा मगर लगता तो ऐसा ही है हाँ और भाई कैसा है भाई बस बढ़िया भाई तो पवन भाई मिल गए कहाँ से हो वैसे मैं कैथल हरियाणा अच्छा हरियाणा से है भाई जी कितने साल से यहाँ पे कुआलालंपुर में हो 9 साल 9 साल से बढ़िया यार बहुत खूब चलो अच्छा लगा मिलके चलो खाना पीना तो अरे कुछ नहीं खा के ही आया मैं चलो बाय ये बुकित बिंतांग का जो प्रोमेनाड है ना मस्त लगता है एकदम हसल भसल से भरा हुआ है जैसे जैसे शाम हो रही है जैसे जैसे रात होती जाएगी और हसल भसल चलता रहेगा आप देख लो मतलब कितनी सारी भीड़ और स्पेशली यहाँ पे फोटो वीडियो वगैरह खिंचाते हैं इसका कारण ये है ना टिकटॉकर्स के लिए मेन लोकेशन है यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं टिकटॉकर्स और यहाँ पे फोटो वीडियो बनाते हैं पीछे भी लोकेशन अच्छा है आगे भी लोकेशन अच्छा है हर जगह अच्छा ही अच्छा है जी और ये अच्छा है अरे सच में है जी लोग पे तो बैठ भी जाते हैं जी मस्त है बुकित बिंतांग अरे व्हाट्स योर नेम My name is Dolmy. हाँ Dolmy. डॉल्मी Dolmy. डॉमी Yes. डॉमी फ्रॉम कुआलालंपुर मलेशिया
No, no, no. I come from China. 哦，你叫什么？我叫邵江。叫你。 Yes, yes. Ah, What's your name? my name Pratik Jain. Okay, where are you from? 我是印度人， Oh, your Chinese is very good. 昆明。 Have you? Oh, you been to Kunming? Yeah, I gone to Kunming. In Kunming University, I learned Chinese. Oh, I know. Went to Shenzhen, Guilin, Zhengzhou, Xi'an, Chongqing, Beijing, Shanghai, EU, Shenzhen. I come from Chengdu. The hometown of Chengdu, Panda. Panda, I know. Near to Chongqing? Yeah, near to Chongqing. I know. You are very handsome. Thank you so much. First. Okay, I follow you. Oh, 谢谢。 Nice to meet you. Nice to meet you. Bye bye. Bye bye. इसको क्या हो गया? ये क्यों नाराज हो बैठा है? हाँ, क्या हो गया भाई? अच्छा, हवा खत्म हो गई थी क्या? वही सोचा इतना नाराज क्यों बैठा? अच्छा, ये लड़की ऐसा मस्ती करेगी तो बेचारा नाराज ही बैठेगा ना। अभी हवा भर रही है तो फूल रहा है, वापस बरोबर हो रहा है। ये गिरकर खड़े होने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं भी। आ गया जी। अच्छा, सब्जी इतनी आती है क्या? सब्जी कम है यार, ठीक है, 2 रोटी तो चली जाएगी। एक सादी एक बटर, ये दबा दिया तो दोनों इक्विवेलेंट हो गया, जो एकदम एग्जैक्ट वाला मामला है। एनीवेज, इस वक्त मैं आ चुका हूँ मस्जिद इंडिया नामक एक लोकेशन पे, जहाँ पे अगर आपने वाइब्स देखी ना, मालाबार गोल्ड मतलब इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन गोल्ड ज्वेलरी शॉप्स, इंडियन पीपल, एकदम इंडिया जैसा वाइब है। जैसे कि अपना दुबई में है ना मीना बाजार, बस, लेकिन उतना हसल बसल, उतनी भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का मिलेगा। वैसे तो लिटिल इंडिया नामक एक अलग से लोकेशन है, जहाँ पे आपको प्रॉपर साउथ इंडियन टेस्ट, साउथ इंडियन वाइब, सस्ती सस्ती इडली डोसा, मतलब 1-1 रिंगिट की इडली वगैरह सब मिल जाएगी। और वो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। मैंने सोचा कि ये इलाका मेरा होटल जाने में बीच में ही पड़ता है, तो इधर ही आ जाता हूँ और इधर ही अपना डिनर निपटा के बैक टू होटल चला जाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। इसका कारण ये है कि कल सुबह जल्दी उठना है मेरे को, ताकि कि कल का टूर कर सकूं। अब कल का टूर होगा क्या? आज हमने कुआलालंपुर देख लिया, तो कल हम देखेंगे कुआलालंपुर के बाहर की चीजें, जैसे कि गेंटिंग हाईलैंड्स हो गया, बाटू केव्स हो गया, वो सब हम कवर करेंगे। और गेंटिंग आइलैंड में पहली दफा जाने वाला हूँ, तो काफी एक्साइटेड हूँ उसको भी लेके। वैसे इस वक्त मैं हूँ संगीता वेजिटेरियन इंडियन रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे मैंने ये पनीर का कुछ सब्जी मंगाया है, 2 ये रोटी मंगाया, मतलब जो भी है टोटल 24 रिंगिट का है, यानी कि इंडियन करेंसी में 450 के अंदर अंदर हो जाता है। आप कह सकते हो मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं है। इंडिया में कैसा रेट है, बस उसके आसपास की रेट्स है। तो कुआलालंपुर आपको घूमने फिरने में आसानी होगी बजट के हिसाब से। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें हमने कुआलालंपुर के लेके बहुत चीजें जानी, परखी, महसूस की, और इनफैक्ट मलेशिया को भी लेके, बजट को लेके कैसा क्या है, सारी चीजें देखी है ना। इसमें पनीर कम है यार। अच्छा, नीचे है क्या? इक्का दुक्का ही मिल रहा है। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।